नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह के अलावा कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनका मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम शासकों द्वारा कई मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद निर्माण करने का आरोप है। कई लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय इतिहास को राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। खैर, ये सब तो आरोप है। फैक्ट क्या है, इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर हम सच्चाई जान सकते हैं। आज के दैनिक भास्कर अखबार में इन्हीं हिंदू धार्मिक जगहों को ध्वस्त करने के संदर्भ में रिसर्च और रेफरेंसेस के साथ एक खबर छपी है, जिसकी हेडलाइन है कि क्या सिर्फ मुसलमानों ने मंदिर तोड़े। इस वीडियो में हम आपको दैनिक भास्कर में छपे इसी खबर के बारे में बताएंगे और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए तथ्य और रेफरेंसेस के साथ मंदिरों को तोड़े जाने की दास्तां सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि सबसे पहले किन राजाओं ने मंदिरों को तोड़ना और मूर्तियों को लूटना शुरू किया था। तो इस वीडियो को धैर्य के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पूरी बात ठीक से समझ आए, इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मंदिरों से पहले हिंदू धर्म कैसा था और इसके अनुयायी किस तरह पूजा अर्चना करते थे। तो शुरुआत हम हड़प्पा सभ्यता से करते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में सिंधु प्रांत में सिंधु घाटी के आसपास बसी 6500 साल पुरानी सभ्यता को देश की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से में है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिर के सबूत नहीं मिलते। उस वक्त की मुद्राओं से पता चलता है कि लोग पेड़ों की पूजा अर्चना किया करते थे। यही नहीं, सबसे पुराने ऋग्वेद में भी किसी मंदिर का जिक्र नहीं मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र सूर्य, आकाश और अग्नि जैसे देवताओं की प्रशंसा करते हैं, जिनके मंदिर नहीं बनाए गए। उस दौर में सिर्फ यज्ञ का ही प्रचलन था। करीब 1000 से 500 ईसा पूर्व में पुराण अस्तित्व में आए, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं और उनकी देवियों का जिक्र सामने आता है। इसके बाद करीब 500 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत हुई और बौद्ध और जैनियों ने अपने उपदेशकों की याद में टीले बनवाने शुरू किए। वहीं कई स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि यहीं से हिंदुओं को मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। तो इस तरह से दावा ये किया जाता है कि मंदिरों को बनाने का आइडिया यहीं से आया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके बाद मंदिर बनाने की शुरुआत कब से हुई। सबसे पहले तो भारत में पूजा स्थल के लिए मंदिर बनाने का काम कब से शुरू हुआ और उस वक्त मंदिर का उपयोग कैसे किया जाता था, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं। इतिहासकार नीरज सी चौधरी का मानना है कि सबसे पुराना स्ट्रक्चर जो मूर्ति पूजा का संकेत देता है वो 400 से 500 ईस्वी का है। माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक का मानना है कि बड़े किसानों और स्थानीय अभिजात वर्ग ने सबसे पहले मंदिरों को बनाने का काम शुरू किया और ब्राह्मणों के जरिए उनके रख रखाव के लिए जमीनें अलग कर दी। इतिहासकार मनु वी देव देवन के हिसाब से करीब 700 ईस्वी में कांचीपुरम के पल्लव, बादामी के चालुक्य और दूसरे राजशाही राज्यों ने मंदिर बनाने के काम को बढ़ावा देना शुरू किया। देव देवन का कहना है कि 1000 से 1200 ईस्वी में भारत में मंदिर निर्माण की लहर चली। इस दौरान एक भी शहर या गांव ऐसा नहीं था जहां मंदिर का निर्माण ना हुआ हो। तो ये वो इतिहासकार हैं जिनका मंदिर निर्माण के काम को लेकर अलग अलग राय है। अब आपको बताते हैं कि हिंदू मूर्तियों को लूटने के पीछे की कहानी क्या है और ये कैसे शुरू हुई। जाने माने इतिहासकार रिचर्ड ईटन और प्रोफेसर रिचर्ड एच डेविस के मुताबिक सबसे पहले जैन और बौद्ध तीर्थ स्थलों के अलावा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और देवी देवताओं की मूर्तियों को लूटने का काम हिंदू राजाओं ने शुरू किया। 7वीं शताब्दी में हिंदू पल्लव राजा नरसिम्हावर्मन प्रथम ने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी वातापी से गणेश जी की एक मूर्ति को लूट लिया था। इसके बाद करीब 50 साल बाद
हिंदू चालुक्य सेना हिंदू मंदिरों से लूटी गई मूर्तियां अपने साथ ले आई। 8वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। 10वीं शताब्दी में हिंदू प्रतिहार राजा हेरंबपाल ने कांगड़ा के हिंदू शाही राजा को हराया और शाही मंदिर से विष्णु की सोने की प्रतिमा लूट ली। इसके बाद 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से अपनी राजधानी को सजाया। इसमें चालुक्य राजा से छीनी गई दुर्गा और गणेश जी की मूर्ति, ओडिशा के कलिंग से छीनी गई भैरव और भैरवी और काली के साथ साथ नंदी की प्रतिमाएं भी शामिल थी। तो ये हिंदू मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को लूटने की कहानी थी। अब आपको मंदिरों को तोड़ने के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले तो मंदिरों से मूर्तियों को लूटने के अलावा कई हिंदू शासकों ने अपनी जीत का संकेत देने के लिए पराजित राजाओं के शाही मंदिरों को नष्ट कर दिया। सबसे पहले 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने कल्पा में कलाप्रिया के मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर का संरक्षण प्रतिहार राजा करते थे। इसी कड़ी में ओडिशा में भी सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र के बारे में उन्होंने तमिल देश में सैन्य अभियानों के दौरान कई मंदिरों को लूटा और उन्हें नष्ट कर दिया। जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर रिचर्ड जेविस के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकाल में हिंदू राजाओं ने अक्सर धार्मिक छवियों और मंदिरों को तोड़ दिया। तब मुस्लिम और तुर्क भारत में नहीं आए थे। उस दौर में जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिरों को तोड़ता था या फिर मूर्तियों को लूटता था तो इसके पीछे एक बड़ी वजह पूर्ण विजय स्थापित करने से था। ये सब कुछ राजनीति का हिस्सा था। वहीं मंदिर को तोड़ने और लूटने के पीछे एक और बड़ी वजह मंदिरों में पाए जाने वाला सोना, हीरे और जवाहरात होते थे। चलिए अब हिंदू मंदिरों के अलावा बौद्ध तीर्थ स्थलों को तोड़ने की कहानी भी आपको सुना देते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू राजाओं ने हजारों बौद्ध तीर्थ स्थलों पर हमले किए और ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के रिवाइवल के नाम पर बौद्ध तीर्थों को मंदिर में बदल दिया। हिंदू राजाओं ने जिन जिन बौद्ध स्थलों को अपना बनाया उनमें सबसे प्रमुख पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद के एक वक्तव्य के अनुसार जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इसे और अन्य को लेकर फिर से हिंदूकरण कर दिया। हमें अभी भी ऐसे ही बहुत कुछ करना होगा। इतिहासकार डीएन झा अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी एंड मिडवल पास्ट में लिखते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र बौद्धों के उत्पीड़क थे। कहा जाता था कि उसने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्तूपों को नष्ट करते हुए, मठों को जलाते हुए और भिक्षुओं को मारते हुए सकल तक मार्च किया, जिसे अब सियालकोट कहते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब में लिखती हैं कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने अशोक महान के बनाए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। तो ये उस समय का इतिहास हमने आपको बताया जब भारत में मुस्लिम शासक का आगमन नहीं हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में मुस्लिम शासक कैसे आए और उन्होंने कितने मंदिरों को तोड़ा। सबसे पहले तो भारत में इस्लाम का आगमन 2 तरीके से हुआ। पहला केरल में व्यापार के जरिए और दूसरा उम्मयद खलीफा द्वारा सिंध की विजय के जरिए। कुल मिलाकर 17वीं शताब्दी के अंत तक इनका राजनीतिक प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था। 1000 से 1030 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर कई बार हमले किए थे। इस दौरान उसने कई मंदिरों को तोड़ा और यहाँ से आभूषणों को लूटा। पारसी इतिहासकार अल अतनी ने गजनी के मथुरा पर हमले को अपनी किताब तारीख यामीनी में कुछ इस तरह बयां किया है। शहर के बीच में बाकियों से बड़ा और सुंदर मंदिर था। सुल्तान का मानना था कि इसे बनाने में 200 साल लगे होंगे। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जलाकर जमींदोज कर दिया जाए। इसके अलावा एक और उदाहरण सोमनाथ मंदिर का मिलता है। इसे सबसे पहले महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में लूटा। इसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा। दोबारा बनने के बाद 1395 में गुजरात के एक मुस्लिम गवर्नर ने नष्ट कर दिया। 1665 में मंदिर के नए अवतार को मुगल सम्राट औरंगजेब ने तोड़ दिया। इतिहासकार प्रोफेसर डेविड लोरेंजन का कहना है कि इस्लामिक शासन में हिंदुओं का उत्पीड़न स्टेट स्पॉन्सर्ड था।
हालांकि इसकी संख्या बड़ी नहीं थी। वहीं कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने करीब 60,000 मंदिरों को तोड़ा, लेकिन डीएन झा और रिचर्ड ईटन जैसे इतिहासकारों के अनुसार 80 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं इतिहासकार हरबंस मुखिया के मुताबिक 60 के दशक में अखबारों में 300 से मंदिरों को तोड़े जाने की संख्या आनी शुरू हुई थी। उसके 2-3 सालों में 300 से 3000 और उसके बाद 30,000 तक ये संख्या पहुंच गई। अयोध्या, कन्नौज, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और इलाहाबाद में कई प्रमुख हिंदू मंदिरों को मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप के साथ मिलकर एक किताब लिखी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसमें 1800 से ज़्यादा ऐसे विवादित स्थलों का जिक्र किया गया। इसमें बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, पिंजौर गार्डन और कई चर्चित स्थानों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हमने आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर मुगल के शासन तक का जिक्र करते हुए आपको बताया कि कैसे मंदिरों और बौद्ध स्तूपों को हर काल के राजाओं और शासकों द्वारा तोड़ा और लूटा गया। हमने आपको इतिहासकारों के नाम भी बताएं और उनकी किताबों का हवाला भी दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।